इससे पहले हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा था, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। आज हम मेटलॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। तो सबसे पहले हम मेटलॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। मेटलॉइड्स जो होते हैं, दीज आर एलिमेंट्स, ये वो एलिमेंट्स होते हैं which possess the properties of metals as well as non-metals, metals and non-metals, ठीक है, ऐसे लिखिए आप, and non-metals, ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान होती है, उनसे मिलती जुलती है, दोनों से मिलती जुलती है, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम मेटलॉइड्स कहते हैं। ये मेटलॉइड्स पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में होते हैं और इनमें से जैसे अगर हम लिखेंगे कि बोरॉन, जिसका एटॉमिक नंबर 5 है, वहां से शुरू हो जाता है, बोरॉन भी एक मेटलॉइड है। इसी तरह सिलिकॉन और इसी तरह सिलिकॉन के अलावा आर्सेनिक, जर्मेनियम, टिलीरियम और एंटीमनी, ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल से भी मिलती जुलती हैं और नॉन मेटल से भी मिलती जुलती हैं। इनको मेटलॉइड्स कहते हैं। जो ये मेटलॉइड्स हैं, इनको सेमीकंडक्टर्स भी कहा जाता है, सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनको मेटलॉइड्स कहते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल से मिलती जुलती है। आपने देखा होगा जो सोलर पैनल होती है उसमें इनका इस्तेमाल होता है, बोरान का, सिलिकॉन का। इसी तरह जो ये सेमीकंडक्टर्स है, इनका इस्तेमाल जो कंप्यूटर चिप्स होती हैं उनके बनाने में भी इनका इस्तेमाल होता है। तो इस तरह ये मेटलॉइड्स होते हैं जो एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल से मिलती जुलती है। और अब हम पढ़ेंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। जैसे नाम से ही पता चलता है, सीरीज का मतलब होता है जब हम किसी चीज को तरतीब में देते हैं या किसी चीज को तरतीब में रखते हैं तो उसको हम सीरीज कहते हैं। सो द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट मेटल्स, मेटल्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट मेटल्स, जब हम डिफरेंट मेटल्स को क्या करते हैं, उनको अरेंज करते हैं। कैसे करते हैं? इन अ वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल कॉलम आपको मैंने पहले भी बताया था जब हम पीरियड टेबल पढ़ रहे थे। एक तो होता है हॉरिजॉन्टल, ऐसे हॉरिजॉन्टल, ऐसे जिसको हम तरतीब देते हैं, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। अगर हम ऐसे तरतीब दे देंगे इस तरह ऊपर से नीचे, तो इसको कहते हैं वर्टिकल कॉलम या वर्टिकल अरेंजमेंट, ठीक है। तो जब हम अरेंज करते हैं डिफरेंट मेटल्स को वर्टिकल कॉलम में, वर्टिकली अरेंज करते हैं, यानी तरतीब से अरेंज करते हैं। कैसे तरतीब से? इन ऑर्डर ऑफ देयर, इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा जो मेटल्स होते हैं ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, लेकिन रिएक्टिविटी के एतबार से इनमें एक तरतीब है। कुछ एलिमेंट्स, कुछ मेटल्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और कुछ कम रिएक्टिव होते हैं। जब हम इन मेटल्स को इस तरह तरतीब देते हैं कि पहले हम वो वाले लिखते हैं जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, उसी तरह उनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, उस तरतीब को हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। यानी अब हम ये कहेंगे द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट मेटल्स इन अ वर्टिकल कॉलम। जब हम वर्टिकल कॉलम में डिफरेंट एलिमेंट्स को, डिफरेंट मेटल्स को अरेंज करते हैं इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी का मतलब ये होता है पहले हम उन एलिमेंट्स को लिखते हैं जिनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है और उसके बाद उनको लिखते हैं जिनकी रिएक्टिविटी कम है। इसी तरह वो आहिस्ता आहिस्ता जो ये सीरीज है एक तरतीब से नीचे चली जाती है। जैसे अब हम रिएक्टिविटी सीरीज लिखेंगे, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, एल्युमिनियम, इसी तरह जिंक, इसी तरह आयरन, ठीक है, और इसी तरह टीन, ये इनके सिंबल्स हैं। इसी तरह लेड, इसी तरह हाइड्रोजन। आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो, हाइड्रोजन जो है ये नॉन मेटल है, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि ये इस रिएक्टिविटी सीरीज में
क्यों शुमार किया जाता है या इसको इसमें क्यों रखा जाता है, ठीक है। इसी तरह कॉपर और इसी तरह मरकरी, ठीक है, और इसी तरह हम लिखेंगे सिल्वर, ठीक है, प्लेटिनम और गोल्ड, यानी पोटेशियम, ठीक है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, टिन जो है इसका सिंबल SN है, पीबी लेड, ठीक है, इसका पीबी जो है ये लेड का सिंबल है। इस तरह हाइड्रोजन, इस तरह कॉपर, इस तरह मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड। जब हम इस तरतीब से मेटल्स को लिखते हैं तो इसको कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। इस रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है, मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज हो जाता है, दैट गोज ऑन डिक्रीजिंग व्हेन वी मूव फ्रॉम अप टू डाउन। ऊपर से नीचे की तरफ जब हम आते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है या रिएक्टिविटी इनकी डिक्रीज हो जाती है। जैसे हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल जो है वो पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, उसके बाद कॉपर, मरकरी और सिल्वर, उसके प्लेटिनम और गोल्ड। ये दो जो है ये लीस्ट रिएक्टिव हैं और ये दो जो है ये हाईली रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। तो हम जो यहाँ पे हाइड्रोजन इसमें लिखते हैं, ये एक जिसको हम कहते हैं एक रेफरेंस स्टैंडर्ड है। हाइड्रोजन जो है ये एक रेफरेंस स्टैंडर्ड है जिससे हमें पता चलता है, रेफरेंस ये स्टैंडर्ड है ऐसे जिससे हमें पता चलता है कि हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव जो है वो नीचे है, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव जो है वो ऊपर है। हाइड्रोजन को इसलिए इस्तेमाल यहाँ इसमें शुमार किया जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि असल में जो है कुछ मेटल्स जो है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ लेस रिएक्टिव होते हैं। इसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, द टेंडेंसी ऑफ मेटल टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। जो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स होती है इट डिपेंड्स ऑन द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज एन इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन को एक एलिमेंट किस तरह लूज करता है उसको हम कहते हैं उसकी रिएक्टिविटी को डिटरमाइन करता है। फॉर एग्जांपल जो पोटेशियम है ये हाईली पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यानी पोटेशियम जो है इसके बाहर वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये आराम से एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है। सो इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर जो है वो ज्यादा है बनिस्बत इनके की जो नीचे है। तो मैं आपको फिर समझाने की कोशिश करूंगा कि the metal which has higher tendency to lose electron and to form cation, जैसे पोटेशियम है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो ये कैटायन बनाता है, यानी पोटेशियम जो है इसके बाहर वाले शेल से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो जाहिर सी बात है कि इसकी टेंडेंसी जो लॉस करने की होती है वो ज्यादा होती है, तो इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा है। हमने इसे पहले भी पढ़ा है कि मेटल्स जो होते हैं दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। तो हम जब इस तरतीब को देखते हैं सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर और मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस व्हेन वी मूव फ्रॉम अप टू डाउन। अप से डाउन की तरफ जब हम आ जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है। अब हाइड्रोजन की जो बात है, हाइड्रोजन जो है इसके बाहर वाले शेल में या इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है। आपने देखा होगा कार्बन के साथ या बाकी एलिमेंट्स के साथ एक जब बॉन्डिंग करता है उस दौरान ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और H जो है ये इसका कैरेक्टर भी पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होने की बुनियाद पर, यानी एक इलेक्ट्रॉन लॉस जो करने की सलाहियत है हाइड्रोजन में, उसकी बुनियाद पर हाइड्रोजन को इसमें शुमार किया जाता है। हालांकि हाइड्रोजन जो है ये नॉन मेटल है, तो हाइड्रोजन हमें एक रेफरेंस देता है, एक स्टैंडर्ड देता है, ठीक है। इस रेफरेंस से हमें पता चलता है कि हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव जो है वो नीचे है, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव जो है वो ऊपर है, ठीक है। और दूसरी बात मैं जो आपको बताऊंगा कि ये वाले एलिमेंट जैसे प्लेटिनम है, जैसे गोल्ड है, इनको हम क्या कहते हैं, इनको नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं, ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं उनसे प्लेटिनम, क्योंकि ये बहुत ही लेस रिएक्टिव है।
ये बाकी एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं होते। इनकी प्रॉपर्टी ये है प्लेटिनियम और गोल्ड की कि ये नेटिव स्टेट में या फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, और दूसरी ये है कि ये लेस रिएक्टिव है, ठीक है। और इसी तरह जो सिल्वर है ये भी लेस रिएक्टिव है, लेकिन ये बहुत दीज आर द लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज एंड दीज आर द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। तो मेरे ख्याल से आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि, और ये रीजन भी कि हाइड्रोजन जो है इट लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म्स पॉजिटिव आयन्स जस्ट एज मेटल्स, जिस तरह बाकी मेटल्स इलेक्ट्रॉन लॉस करके, क्योंकि सभी मेटल्स की प्रॉपर्टी ये है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं, और सभी मेटल्स की प्रॉपर्टी ये है कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है। लेकिन इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर जो है वो तरतीब से जब हम देखते हैं तो कुछ बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यानी इन जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी जो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर सकते हैं, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज गेन करते हैं, वो ज्यादा मेटालिक है, यानी उनका मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है। और जिनमें टेंडेंसी कम होती है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की, वो जो है वो उनका मेटालिक कैरेक्टर कम होता है, और इस अरेंजमेंट को कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, या कभी इसको एक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं, एक्टिविटी सीरीज। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।